रात के 11 बजे थे। मोहन सुनसान रास्ते से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन बहुत डर रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मोहन को सही से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। शायद आज उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही उसका मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोहन के घर से पहले ही 2 मील की दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि उस हवेली के रास्ते से रात को 11 बजे के बाद जो कोई भी गया है वह आज तक वापस लौटकर नहीं आया। मोहन घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्ग से कई बार ये डरावने रास्ते के बारे में सुना था। उस वक्त उसको वो सारी बातें याद आ गई। थोड़ी देर बाद चलने के बाद उसको कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह डरते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मोहन को अचानक रुक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह बचाओ बचाओ पुकारने लगा। 1-2 बार बचाओ बचाओ बोलने के बाद उसकी आवाज़ भी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ होगा उसके साथ, ये किसी को नहीं पता। मोहन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। इतनी रात अपने बेटे को घर न आए देखकर मोहन की मम्मी ने मोहन को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उसकी मम्मी की चिंता और बढ़ने लगी कि उसकी मम्मी ने उसके सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी भी दोस्त से उसका पता नहीं चला। अंत में उन्होंने उसके एक आखिरी दोस्त को कॉल किया, जो पास के गांव में रहता था। उसका नाम था विजय। विजय ने कॉल पर मोहन की मम्मी को बताया कि आंटी, मैं और मोहन शतरंज का खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते कब 10:30 बज गए हमें पता ही नहीं चला। फिर मोहन को कहा भी कि आज की रात वे मेरे घर पे रुक जाए, लेकिन उसने जिद किया। मुझसे कहा कि मुझे घर जाके कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर वो यहाँ से 11 बजे निकल गया। बेटा, तुझे उसे रोक लेना चाहिए था। अभी तक वो घर वापस लौट कर नहीं आया। अब तुम्हें तो पता है ना, बीच में हवेली का वो डरावना रास्ता आता है, जो कि बहुत ही खौफनाक है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों का ये भी कहते हैं कि उस रास्ते से 11 बजे के बाद वह आज तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं रात को 11 बजे के बाद उस रास्ते के आसपास क्या होता होगा। मोहन की मम्मी ने कहा। फिर मोहन की मम्मी ने कॉल रख दिया और बहुत रोने लगी। अगली सुबह
ये खबर सारे गांव में फैल गई। सारा रतनपुर गांव ये घटना से भयभीत हो उठा। गांव के ज़्यादातर लोगों का जमीन हवेली के रास्ते पर स्थित थी। तो कुछ लोगों के यहाँ कहना था कि रात के 9 बजते ही उस रास्ते से डरावनी आवाज़ आने लगती है। रतनपुर गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शाम के 6 बजे तक ही खेत से काम करते, उसके बाद वहाँ से घर आ जाते। कुछ लोग तो जल्दी ही जल्दी काम ख़त्म करके 3 बजे ही घर की तरफ लौटते। एक बार एक युवक आधी रात को दूसरे गांव से यहाँ रतनपुर आ रहा था। उस युवक का नाम था सुखदेव। सुखदेव को हवेली के डरावने रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ पता था, आधा कुछ नहीं पता था, और वो भूत प्रेत इन सब चीज़ों से विश्वास भी नहीं रखता था। रतनपुर में उसका एक दोस्त रहता था जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। फिर उच्च अभ्यास के लिए वह दूसरे राज्य में चला गया। इतने लंबे अरसे के बाद वह आज अपने दोस्त से मिलने रतनपुर आना चाहता था। ट्रेन देर से मिलने की वजह से उसको देरी हो गई थी। अपने दोस्त से लंबे अरसे के बाद मिलने के उत्साह में वह गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त चलने के बाद वह हवेली के डरावने रास्ते करीब जा पहुंचा। इस हवेली की डरावनी आवाज़ सुनी वह थोड़ा सा घबरा गया। अब वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उस रास्ते के आसपास से भी डरावनी आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पसीना छूट गया और उसने जोर से कहा, मर गया आज तो मैं। ऐसा कहते हुए थर थर कांपने लगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी डरावनी कहानी का चैप्टर 1? डरावने रास्ते में आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं, और क्या रहस्य है उस रास्ते का? डरावने रास्ते से लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, उनका क्या होता होगा, ये आप सोचिए। मैं जल्द ही चैप्टर 2 के साथ लौटूंगी। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।